जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में आपका 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन रहने वाला है, जो आने वाले एग्जाम में इस सेशन से अधिक क्वेश्चन पूछने का संभावना बनता है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है असहयोग आंदोलन, बी में है भूदान ग्राम आंदोलन, 3 में है चिपको आंदोलन, 4 में है नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, भूदान ग्रामदान आंदोलन। ठीक है, रक्तहीन क्रांति के नाम से यदि पूछा गया, संज्ञा जो दिया गया है वो आपका भूदान ग्रामदान आंदोलन को कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है पश्चिम बंगाल, 4 में है बिहार। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में है चाय, बी में 2 में है बाजरा, 3 में है मूंगफली, 4 में है धान। तो राइट आंसर क्या होगा 3 का? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए इज द राइट आंसर होगा चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन ए में है काली मिट्टी, 2 में है रेतीली मिट्टी, 3 में है जलोढ़ मिट्टी, 4 में है दोमट मिट्टी। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, जलोढ़ मिट्टी। सही जवाब क्या है? जलोढ़ मिट्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है तेल, 2 में है मांस, 3 में है दूध, 4 में है पेट्रोल। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, दूध। सही जवाब क्या है? दूध। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? किस फसल को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया है कपास, 2 में है मकई, 3 में है जूट, 4 में है नारियल। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? राइट आंसर तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जूट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन से फसल अधिक दिन नमी बनाए रखती है? कौन सी ऐसी फसल है इन चारों ऑप्शन में से जो अधिक दिन नमी बनाई रहती है? ऑप्शन ए में है जूट, 2 में है सनई, 3 में है कपास, 4 में है अरेबिका। तो राइट आंसर कौन सा आंसर होगा? सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 7 का 3 होगा, कपास। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? तो ऑप्शन ए में है प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 में दिया है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, 4 में है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका यदि पूछे तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए में है कृषि, 2 में है पशुपालन, 3 में है मत्स्य पालन, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो कृषि होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कृषि के प्रकार है, कौन कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर 1 में है प्रारंभिक जीविका कृषि, 2 में है गहन जीविका कृषि, 3 में है वाणिज्यिक कृषि और 4 में है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। फिर यहाँ पर देखा जाए तो 11 नंबर क्वेश्चन है, झूम खेती होती है
कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन ए में है मणिपुर, 2 में है केरल, 3 में है असम, 4 में है त्रिपुरा। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा मणिपुर। एक होगा मणिपुर। जो कृषि कहाँ पर होता है? तो मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है, रबर की खेती किस राज्य में होती है? तो ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है पंजाब, 3 में है त्रिपुरा, 4 में है केरल। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा जो रबर की खेती वहाँ पर की जाती है? तो 12 का राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। 1 में है डिगबोई, 2 में है झरिया, 3 में है घाटशिला, 4 में है जादूगोड़ा। तो राइट आंसर 13 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर 4 होगा जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कहाँ है? तो गया, झरिया, बरौनी, कटिहार। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा इस प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा बरौनी। बरौनी में जो है ताप विद्युत केंद्र हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाखड़ा नालंग परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन में दे रखा है, 1 में है सतलज, 2 में है झेलम नदी, 3 में है नर्मदा, 4 में है ब्यास नदी। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा जो भाखड़ा नालंग परियोजना है किस नदी पर? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सतलज नदी। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में है मथुरा, बी में है बरौनी, 3 में है डिगबोई, 4 में है गुवाहाटी। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 16 का? तो 16 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर डिगबोई। सही जवाब क्या होगा? डिगबोई। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 में है कोयले निर्यात हेतु, 2 में है तेल शोधक कारखाना हेतु, फिर अगला क्या है? अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर है 3 में खनिज हेतु, 4 में है परमाणु शक्ति हेतु। तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन यदि देखते हैं तो यहाँ पर आपका 17 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 17 के यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 होगा तेल शोधक कारखाना हेतु। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, 2 में है झारखंड, 3 में है उड़ीसा, 4 में है छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 18 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। सही जवाब झारखंड। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो ऑप्शन एम 1 में है असम, 2 में है राजस्थान, 3 में है बिहार, 4 में है तमिलनाडु। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सही जवाब असम। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20 केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है थोरियम, 2 में है यूरेनियम, 3 में है प्लेटिनम, 4 में है सोना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका है 20 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा थोरियम। सही जवाब थोरियम। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? ऑप्शन ए में है पीट, 2 में है लिग्नाइट, 3 में है एंथ्रासाइट, 4 में है बिटुमिनस। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा एंथ्रासाइट। ये जो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो उत्तम कोटि का होता है। ठीक है, ये चारों कोटि में से उत्तम कोटि का कोयला कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइट, सर्वोत्तम कोटि का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण निम्न में से किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, डी में है जिंक ब्लाइड, 3 में है कैल्शियम कार्बोनेट, 4 में है मैग्नेटाइट। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर होगा आपका बॉक्साइट। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सा धातु बिजली का अच्छा संचालक है ना? तो यहाँ पर लोहा,
तांबा, अभ्रक, एल्युमिनियम। तो यहाँ पर देखिएगा तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का। तो 23 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तांबा। तांबा से, इन चारों में से तांबा से ज़्यादा क्या होगा, वो बिजली का सुचालक है ना, इससे ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप 24 को देखिएगा। तो 24 का प्रश्न कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, एक में है चूना पत्थर, दो में है बॉक्साइट, तीन में है ग्रेफाइट, चार में है लोहा। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा सही जवाब। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चूना पत्थर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन ए में है मैग्नी, दो में है टीन, चार में है लोहा, तीन में है लोहा, चार में है बॉक्साइट। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर आपका 25 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका होगा बॉक्साइट। क्या होगा, बॉक्साइट। सही जवाब क्या होगा, बॉक्साइट, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। खनिज, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन को देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन एक में है सोना, दो में है तांबा, तीन में है लोहा, चार में है मैग्नीज। तो यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का कौन सा जवाब होगा। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, लोहा होगा। सही जवाब क्या होगा, लोहा। फिर यहाँ पर देखते हैं तो 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए में है दिल्ली, दो में है कोलकाता, तीन में है पंजाब, चार में है चंडीगढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 27 का। तो 27 का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, कोलकाता। सही जवाब क्या होगा, कोलकाता। यदि ये सेशन यदि आप लोग को अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो दिया हुआ है कि मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है सिनकोना की छाल से, दो में है टेक्सास सदाबहार छाल से, तीन में दिया है एक दो दोनों से, चार में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर एक होगा सही जवाब, सिनकोना की छाल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29। यहाँ पर दिया है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो यहाँ पे वन की विस्तार की बात की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है केरल, दो में है कर्नाटक, तीन में है मध्य प्रदेश, चार में है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब क्या होगा, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सलाल प्रोजेक्ट का बांध किस नदी से है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक में है दामोदर नदी, दो में है चिनाब नदी, चार में है रावी नदी, तीन में है रावी नदी, चार में है गोदावरी नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर इस सलाल प्रोजेक्ट किस नदी पर है, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, सही जवाब चिनाब नदी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो मेन क्या है इस प्रश्न में, खादीन और जोहर। ऑप्शन एक में दिया है तमिलनाडु, दो में है महाराष्ट्र, तीन में है मेघालय, चार में है राजस्थान। तो राइट आंसर इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, राजस्थान। तो सही जवाब क्या है, राजस्थान। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है चंबल नदी, दो में है नर्मदा नदी, तीन में है सोन नदी, चार में है माही नदी। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न को देखते हुए आंसर लगाना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, नर्मदा नदी। तो साधा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो यहाँ पर दिया है भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग वर्षा जल का संचय करता है। तो ऑप्शन एक में है 40%, दो में है 22%, तीन में है 33%, चार में है 25%। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा इस प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 22%। तो सही जवाब क्या होगा, 22%। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होता है। तो ऑप्शन ए में है एल्युमिनियम, दो में है लोहा, तीन में है एल्युमिनियम और लोहा, चार में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 होगा, लोहा।
सही जवाब क्या होगा? लोहा। तो ये सेशन आप लोग का कैसा लगा? ये आप लोग का आखिरी प्रश्न था। यदि बीएन क्लासेस खास चैनल को यदि आप लोग को यदि अच्छा लगा तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों दिल से सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय